अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ डिनर रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं ये, और आप इसको बना के डिनर पे सर्व कर सकते हैं या आप हाई टी भी बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत सॉफ्ट ब्रेड बनती है। इसका डो भी बनाना बताऊँगी मैं आपको, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा 2 कप के बराबर। ग्राम्स में अगर इसको मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम के बराबर होगा, यानी कि 1 पाव। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मिल्क, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून के बराबर। ईस्ट ऐड करूंगी 1.5 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। ऑयल की जगह आप लोग बटर भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो। और इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अंडा। तो मैं अंडा इसमें ऐड करूंगी आधा, तो हाफ एग ले लेंगे। इसको फेंट लिया मैंने अच्छे से, और वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक मैं स्टिकी सा डो बना लूँगी। और बस हमने स्टिकी सा डो बना लेना। अच्छा, मैं स्टिकी डो इसलिए बना रही हूँ, थोड़ा सा पानी इसमें बेसिकली हमें ज़्यादा रखना है ताकि हमारे जो डिनर रोल्स हैं वो बहुत सॉफ्ट बने। क्योंकि अगर आप आटा जो है इसका थोड़ा अगर हार्ड बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनते हैं रोल्स आपके, और थोड़ी देर बाद ही आपकी ब्रेड हार्ड होने लग जाती है। और अगर स्टिकी डो बनाएंगे तो आपकी ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। 2-3 दिन भी आप इसको रखेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। देखें तैयार हो गया। इसको मैं कवर करके रख दूंगी 2 घंटे के लिए। अब इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है मैंने। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी इसके बाद कैप्सिकम 4 टेबलस्पून। उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, छोटा छोटा सा डाइस कर लिया है। और इसी के साथ गाजर भी इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून। इसको भी मैंने छोटा छोटा सा डाइस कर लिया है। और इसको हम फ्राई करेंगे हल्का सा। बस इसको हल्का से फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून, वो ऐड कर दी हैं। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अच्छा, स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, आप लोग चाहें तो कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो बस इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे सारे मसालों को, अच्छी से खुशबू आने लगे इसके अंदर से। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से कि मैदा हल्का सा भुन जाए बस। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं चिकन स्टॉक ऐड करूंगी आधा कप। जिन लोगों के पास चिकन स्टॉक नहीं है वो लोग पानी भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मौजूद थी इसलिए मैंने ऐड करी है। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी 1 कप के बराबर, श्रेड हुई हुई, बॉईल करके श्रेड कर लिया था चिकन को। और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। ये पूरा जो बैटर है अच्छे से थिक हो जाएगा, सॉरी बैटर नहीं, मिक्सचर जो है हमारा वो थिक हो जाएगा। तो देखिए हमारी फिलिंग रेडी है। अब इसके बाद चाहिए हमें कोई भी बेकिंग मोल्ड ले लीजिए। मैंने 8x8 का मोल्ड लिया है ये, और इसको हमने ग्रीस कर लेना है अच्छी तरीके से। ऑयल लगा दें चारों तरफ। अब मोल्ड को साइड पे रख देंगे। ग्रीस हो गया अच्छे से ये, और हमारा डो जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अच्छा, गर्मियाँ थी तो ये 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही राइस हो गया था, और सर्दियाँ होती हैं तो आपको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। अच्छा, काउंटर पे मैंने मैदा थोड़ा सा डस्ट कर लिया है क्योंकि हमने बहुत स्टिकी डो बनाया था, तो हमें थोड़ा सा मैदा ज़्यादा डस्ट करना है। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा नीट करेंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नीट नहीं किया था, तो इस स्टेज पे हमने इसको नीट कर लेना है अच्छी तरीके से डो को। ये देखिए, इसको आपने अच्छे से नीट कर लेना है।
तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद हम इसके पीसेस कर लेंगे। तो मैं तकरीबन इसके 8 रोल्स बनाऊंगी इस मैदे से। तो मैं इसके 8 पीसेस बना लूँगी। इवन साइज़ की कोशिश कीजिएगा बन जाए। और बस मैं इसको इस तरह से कट कर रही हूँ। और जब ये सारे पीसेस कट हो जाएंगे तो हम इसके पेड़े बना लेंगे और इसके पेड़े बना के हम साइड पे रख देंगे। तो देखिए बस इस तरह से आपने पेड़े बना लेने इसके छोटे छोटे से और इसको साइड पे रखते चले जाएं। अब दोबारा से हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है क्योंकि हर पेड़े को हमें बेलना है रोल बनाने के लिए। तो देखिए बस इसको मैं बेल रही हूँ और हमने कोशिश करनी है इसको हमें पतला बेलना है और थोड़ा सा लंबाई में बेलना है। और शेप थोड़ा सा आउट होगा तो इसका ख्याल नहीं करेगा क्योंकि जस्ट हमने रोल ही बनाना है, तो इसका शेप सही हो जाएगा लास्ट में। तो देखिए बस इसको मैं बेल रही हूँ थोड़ा सा लंबा और पतला। तो ये देखें ये बिल गया है। और अब इसके अंदर हम फिलिंग रखेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा फिलिंग नहीं रखिएगा। और इसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे चीज़। तो मैंने चीज़ लिया है चेडर मोज़रेला, दोनों को मिक्स कर लिया था, वो भी मैंने 1 टेबलस्पून रखा है। और जिस तरह हम रोल बनाते हैं उसी तरह से इसको बनाएंगे, साइडों से थोड़ा थोड़ा सा कवर करेंगे और फिर इसको हमने रोल कर देना है। इस तरह से हल्के हाथ से रोल कर दें कि ये फटे नहीं। ये देखिए इस तरह से हमारा रोल तैयार हो जाएगा। और इसको हम अब बेकिंग ट्रे पे रख देंगे, सॉरी बेकिंग मोल्ड में रख देंगे इस तरह से। अब मैं इसी तरह से सारे जो रोल्स हैं वो तैयार कर लूँगी और बेकिंग मोल्ड में सेट कर लूँगी सारे रोल्स को बना के। तो ये देखिए सारे रोल्स मैंने बना लिए हैं, इसको इस तरह से सेट कर दिया था। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी, किसी भी कपड़े से कवर कर दें और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़े से राइज हो जाएं। उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है और ये काफ़ी हद तक राइस हो गए हैं। और ओवन मैंने रख दिया था प्री हीट करने के लिए 200 डिग्री पे 10 मिनट पहले ही। अब इसके ऊपर हमने अंडा लगा देना है, एग ब्रश करना है अच्छी तरीके से। एग ब्रश करने के बाद इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी ऑरिगेनो। अच्छा मैं ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है इसके अंदर। और मैं थोड़ी सी तिल भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगेंगे बेक होने के बाद। तिल स्प्रिंकल करने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची भी ऐड करूँगी, हल्का सा उसको भी मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। तो ये बेक होने के बाद बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी ओवन में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे रोल्स बेक होकर आ गए हैं। और जैसे ये बेक होकर आएंगे गरम गरम में आपने थोड़ा सा ऑयल लगा देना है इसके ऊपर, ऑयल या फिर बटर भी लगा सकते हैं। और इसको मैं कवर करके दोबारा से रख दूँगी ताकि ये और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं। तो इस वक्त ऊपर से थोड़े से हार्ड होते हैं जब बेक होकर आते हैं। तो आप किसी भी कपड़े से इसको कवर करें, 10 मिनट के लिए छोड़ दें काउंटर पे। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं, अब इसको मैं मोल्ड में से निकाल लूँगी। ज़्यादा देर के लिए मोल्ड में नहीं छोड़ते हैं क्योंकि फिर वो सॉगी हो जाती है ब्रेड, इस वजह से। तो चारों तरफ से लूज़ कर लेंगे नाइफ से अच्छी तरीके से और फिर इसको हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं रोल्स, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए कितने परफेक्ट बेक हुए हैं ये देखिए बहुत सॉफ्ट बने हैं। इस वक्त थोड़े से गर्म हैं ये, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट बने हैं। आप लोग जब पूरे तरीके से ठंडे हो जाएं तो फिर आप इसको निकाल के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए अब इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ब्रेड इसकी बहुत सॉफ्ट बनी थी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी, आप लोगों को देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा भी टाइटली पकड़ रही थी तो ये बहुत ज़्यादा मेरी फिंगर्स ही इसके अंदर जा रही थी, इतनी सॉफ्ट बनी थी। और इसमें चीज़ भी गया हुआ है तो ये बहुत ही मज़ेदार बना था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से। देखिए इसकी ब्रेड देख लीजिए कितनी सॉफ्ट है, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बने थे, आपने ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा बनाने में। आप लोग जल्दी से ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा। सो व्यूअर्स अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।